हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी है ये एक खतरनाक हवेली की है। जी हाँ दोस्तों, उस हवेली में ऐसा मंजर हुआ था जिसको लोगों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे क्या चीज हुई, ऐसी कौन सी खतरनाक घटना घटी वहां पर कि जिसका रातों रात वहां पे दबा दिया गया। चलो भाई शुरू करता हूँ जो आज की जो स्टोरी है। पुराने समय में आपको पता है जो राजा महाराजा लोग रहते थे, तो वो जो युद्ध वगैरह में जो रानियां वगैरह जीत के लाते थे और जो इनको रखते थे एक हिसाब से दासी बना के रखते थे, दास हीरे जवाहरात। तो पुराने समय में ऐसा ही एक मुगल कालीन शासन था, वहां पे लोग रहते थे, लोग आया जाया करते थे, अपना जो भी था। तो एक राजा ने एक देश पे आक्रमण करके वहां पे लूटपाट करी। पर वो राजा एक बहुत क्रूर राजा था, उसका नाम मैं इस पे नहीं लूंगा। उस राजा ने बहुत ऐसी बड़ी बड़ी रानियां, बड़े बड़े मतलब साम्राज्य जीते थे, जिसने आगे चल के एक बहुत क्रूर शासक भी बना, बहुत क्रूर राजा था। वो प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। बट कहा जाता है कि समय के साथ साथ जब राजा बूढ़ा होने लगा तो कहने का मतलब कि उसकी जो शासन कला थी थोड़ी मंद पड़ती चली गई। पर यह था कि उसका जो रौद्र था, मतलब उसका जो एक विकराल चीज थी ना, जो उसका शौर्य था, वो कभी कम नहीं पड़ा। रीजन क्या था कम ना पड़ने का? मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि वो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका था, मतलब कि एक बहुत बड़ा शासक और राजा था। पर उसका शौर्य उसके बच्चे संभाल रहे थे, मतलब कि उसके बेटे बच्चे। उस उम्र में भी उसको एक रानी पसंद आ जाती है, जो एक काफी मतलब एक लड़की पसंद आती है, गांव के छोटे से गरीब परिवार में रहती है, वो काफी सुंदर रहती है, मतलब काफी सुंदर और काफी अच्छी, जिसे देख के कोई भी मोह जाए, मतलब कोई भी उसके ऊपर आने की कोशिश करे, आकर्षक हो जाए, मतलब उसके पीछे पड़ने की कोशिश करता था, मतलब उसको अपने आक्रोश में करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता है, समय बीतते बीतते उसके ऊपर उसके राजा का रिश्ता भेजा जाता है। और जब देखते हैं कि राजा का रिश्ता है तो वो ये नहीं देखते कि क्या उम्र है क्या नहीं, कहाँ 60-70 साल का बुढ़ा राजा था और कहाँ 20-25 साल 30 साल की आपकी लड़की। तो उसमें कहाँ कौन सा डिस्टेंस बन रहा है। तो उन्होंने ये सब चीजें ना देखते हुए उन्होंने अपने बच्चे का सुख देखकर उसकी शादी वहां कर दी। कुछ दिन समय सही रहा, उसके बाद फिर वो उसके साथ गलत चीजें, मतलब गलत तरह के व्यवहार करता था, गलत तरीके से उसके साथ छूना बैठना, मतलब उसको एक जिस चीज जिसके लिए लाया था वो उसके साथ संभोग करने के लिए उसको लाया था। तो एक समय क्या होता है कि अब जब आया शुरू में बहुत अच्छी तरीके से रहती थी, रखता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर अत्याचार करना, उसको मारना पीटना, अगर वो किसी चीज का विरोध कर दे या उसका नाट जाए उस चीज के लिए तो उसको उस चीज के लिए मारता था। धीरे धीरे करके ये उसके साथ करने लगे अत्याचार। तो फिर एक समय हुआ कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उनका जो राजा का एक होता है जो मंत्री जिसको कहते हैं, जिस जो एक तरीके से अपने राजाओं को सलाह वगैरह देता है, पाठ वगैरह के बारे में बताता है, ऐसा ही एक मंत्री उसमें भी था। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, इसको कहीं गुप्त रखो, आप इसको इतना मारते पीटते हो, ये सब चीजें ना समझाता था, लेकिन उसने इसको एक कमरे में, हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। और उस हवेली में वो उसके रोती रहती थी और अपना भटकती रहती थी, अपना उसको खाना पीना देने जाते थे और उसको बस इसी तरीके से रखा जाता था। समय बीतने लगा, फिर उसके बाद एक वहां पे जो होते हैं कुछ हवेली में कुछ ऐसे भी बंदे रहते हैं जो एक सही होते हैं, उसमें से एक जो सेना का बंदा रहता है, तो सेना जो सैनिक रहता है वो जाता है, उसको समझाता है, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं काफी टाइम तक होती है बातचीत, उसको खाना पीना मतलब हर चीज को देखता था और उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता था। एक समय होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है उसी के अंदर, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद उसी को मार के उसी में वो, मतलब उसकी डेथ होने के बाद उसको उसी में गाड़ देते हैं, उसी कमरे में। एक समय के बाद वहां से फिर चीखने चिल्लाने की, और राजा का धीरे धीरे करके वंश खत्म होना चालू हो जाता है, मतलब कि लड़के खत्म हो रहे हैं जो राजगद्दी संभाल रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाए, सारा शोल्डर डाउन हो रहा है, मतलब कि। और धीरे धीरे करके एक समय आता है कि इनका पूरा का पूरा जो राजस्व होता है वो सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता इनके पास। एक समय आता है फिर वहां से रोने चिल्लाने चीखने की आवाजें आना, और बहुत मतलब कि इन सब चीजों के ऊपर बहुत वो होने लगी। और जो आसपास के जो गांव वाले थे उनको भी पता चलने लगा यहाँ पे कुछ गलत चीज हो रही है। राजा की खौफनाक तरीके से उसकी हवेली में मृत्यु हो जाती है जी, जल जल के। अचानक से उसके जो कमरा होता है उसमें आग लग जाती है और उसकी उसी में मृत्यु हो जाती है जल के, अचानक से। ये चीज पूरी राज दरबार को हिला के रख देती है कि अचानक से आग लग के कैसे डेथ हो गई। उनके सिर्फ 2 लड़के बचे थे, 4 लड़कों की डेथ हो चुकी थी और राजा भी समाप्त हो चुके थे, बस 2 लड़के बचे थे जो उस राजगद्दी को संभाल रहे थे। एक समय आता है उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
मतलब देखते ही देखते पूरा का पूरा राज खत्म हो जाता है उनका। और एक समय आता है कि लोग वहां पे उस हवेली के आसपास जाने से आज के समय में बहुत डरते हैं। वो हवेली इतनी मतलब कि उसको दूर से देख के ऐसा लगता है कि इतना खतरनाक। और आज भी वहां बताया जाता है, लोग कहते हैं कि जैसे कि राज हवेली होती है, हवेली के खिड़कियों से लगता है कोई झांक रहा है, कोई देख रहा है, मतलब इस प्रकार की कई बार शैडो देखी किसी लेडीज की। पर एक समय होता है उस हवेली को कोई जो खानदानी लोग जो रहते हैं रजवाड़ टाइप के, वो खरीद लेते हैं, वो उसमें रहने जाते हैं। तो ऐसा था ना कि उस कमरे से सबको दूर रखा गया था, राजा ने भी उस कमरे से लोगों को दूर रखा था। पर उनकी मृत्यु होने के कारण था उन्होंने खिड़की खोल रखी थी और गेट खोल रखा था, उसमें कभी कोई पूजा पाठ नहीं करवाया था, जिस चक्कर में उस राजा की डेथ हुई थी और बहुतों की डेथ हो गई थी। जब वो आते हैं, उनके कुछ लोग होते हैं जो बड़े पूर्व बुजुर्ग थे, उनमें एक थे जिसको काली विद्या का ज्ञान था, तांत्रिक वगैरह के बारे में, वो तंत्र विद्या के बारे में जानते थे। धीरे धीरे करके वो उस हवेली को खरीद के उस हवेली की पूजा अपना जो भी तंत्र विद्या करके उस कमरे को बंद करते हैं जिस कमरे में उसको गाड़ा गया था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके ये चीज समाप्त होती है और वहां लोग रहने लगते हैं। तो क्या होता है, उनका जो जो होते हैं जिन्होंने खरीदा होता है, उनके दो लड़के और 4 लड़कियां रहती हैं। तो दोनों लड़के मतलब कि बड़े बड़े होते हैं और 4 लड़कियां वो भी अपनी होती हैं समझदार, जैसे 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे थे। तो उसमें से जो 2 लड़के मतलब 2 लड़के जो होते हैं, उसमें सबसे छोटा वाला लड़का उस गेट के पास जाता है और वहां देखता है, झांकता है, क्योंकि उस दिन उनके पापा तंत्र विद्या के ज्ञानी रहते हैं। तो वो बाहर गए होते हैं और देखते हैं कि कोई उनको पकड़ के उस कमरे के अंदर किसी ने पकड़ के उस छोटे लड़के को खींच लिया। वो था 15 साल का। और तब का समय और आज तक वो उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, कैसे कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं पता। उस दरवाजे को खुलवाया गया, लोगों को बुलवा के उसको काफी तोड़वाया उस हवेली के, पर औजार टूट रहे थे, लोगों के हाथ पैर टूट रहे थे, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूट रहा था। लोगों को समझ में आ गया अब वो बंदा नहीं बचा है। और आज का समय वो कहीं ना उस कमरे में उनकी कोई डेड बॉडी मिली ना कुछ मिला, पर वो आज तक वो मिले ही नहीं। इस प्रकार से वो बंदा गुप्त हुआ और आज तक उसका कोई पता नहीं। तो उस हवेली की ऐसी एक रहस्यमयी घटना थी। उसमें घटना क्या हुई थी कि एक लड़की जिसको जबरदस्ती शादी करने के बाद उसको लाया गया, उसको हवेली में तड़पा कर उस कमरे में रखा गया, उसकी रो के बिलक बिलक के मृत्यु हो गई तड़प तड़प के, जिस चक्कर में उसकी आत्मा उस कमरे में भटकती रही। उसको एक समय के लिए बंधवा दिया गया, लेकिन जब सबकी मृत्यु होना चालू हुई, समझ गई ये हवेली अब एक शापित हवेली हो गई है। और जो रानियां वगैरह थी सब राजा को समझाती रहती थी कि उसको आजाद कर दो, उसको ऐसा मत रखो। पर कहते नहीं है, राजा के सर पे उस समय एक जो शौर्य था, मतलब पैसों का घमंड, मतलब हीरे जवाहरातों का घमंड जो था, शासन का घमंड, उसमें चूर थे। पर धीरे धीरे करके ये चीजें सब ढह गई। और आज जो जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने नहीं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे दादा वगैरह हैं, उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई थी। और आज के समय में ये स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। दादा लोगों ने मेरे पापा को सुनाई, मेरे पापा ने मुझे बताई। और आज के समय में, क्योंकि ये स्टोरियां ऐसी होती है ना कि हमें तक आज तक कुछ स्टोरियां ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जिसके ऊपर लोगों का कोई विश्वास भी नहीं होगा, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर में सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे।